अगर आप अपने कॉलेज में हो या अगर आप वर्क कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है या अगर आपको अपना रिलेशनशिप्स बेटर करना है। लेकिन बहुत लोग ये चीज़ मानते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका काम ही बहुत है लोगों को दिखाने के लिए, या फिर उनका नेचर इतना अच्छा है कि लोग उनसे वैसे ही चाहेंगे बात करने का। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कितना बार आपको दिखाना पड़ता है लोगों को, अपने आप को आपको एडवर्टाइज करना पड़ता है ताकि लोग एक्चुअली आपसे इंटरेस्टेड हो। और ये चीज़ कैसे होगा अगर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे हो तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हो देन हाय, माय नेम इज निमित। मैं सेकंड ईयर बीबीए स्टूडेंट हूँ। मैं बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूँ इस चैनल में। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन और पॉजिटिविटी चाहते हो देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो में आपको 3 तरीके बताऊंगा जो अगर आप अप्लाई करोगे तो आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव कर पाओगे। जिसका पहला पॉइंट ये है कि स्टॉप कंप्लेनिंग एंड आर्ग्यूइंग। आपको एक मैं इमेजिनरी सिचुएशन देता हूँ। आप और एक दूसरा इंसान एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हो और आप लोग दोनों का उस टॉपिक के ऊपर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस जगह आप नॉर्मली क्या करते हो, आप उस दूसरे इंसान को बोलते हो कि नहीं तुम रॉन्ग हो, तुम्हारी ये चीज़ गलत है, देखिए ये चीज़ मेरे को दिखा रही कि मैं राइट हूँ और तुम गलत हो। और सोचिए इसके बाद क्या होता है, हम सबको पता है वो इंसान अब कुछ ऐसा पॉइंट्स लेके आएगा, वो अपना आर्ग्यूमेंट इस तरीके से लाएगा जिससे कि प्रूव होगा कि वो सही है और आप गलत हो। और उसके बाद तो हमको सबको ही पता है कि क्या होता है, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है बहुत बड़ा। अगर आप आर्ग्यूमेंट जीत भी जाते हो तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सामने वाला इंसान आपको ख़राब और गंदा ही मानने वाला है, क्योंकि आप पूरा आर्ग्यूमेंट शुरू कर चुके हो ऑलरेडी उसके साथ। तो आप खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या एक्चुअली कोई फ़ायदा था वो आर्ग्यूमेंट करने का? नहीं, राइट। क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने का रीज़न क्या था कि आपको अपना जो पॉइंट है वो उस दूसरे इंसान को समझाना था। पर क्या आपको लगता है वो इंसान समझने वाला है? अब नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी आर्ग्यू कर चुके हो। तो इस जगह आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको अपना जो थॉट्स है वो अपने पास ही रखिए। तो मेरे को पता है आप ये बोलने वाले हो कि निमित अगर मैं अपना थॉट्स अपने पास ही रख लिया तो मैं अपना पॉइंट प्रूव कैसे करूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना पॉइंट प्रूव करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी उस इंसान को अपने तरफ मनाना है। क्योंकि अगर आप उस इंसान को भरोसा दिला दिए कि आप एक सही इंसान हो और आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, तो कुछ देर बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा करके बता सकते हो अपने बारे में, अपना टॉपिक के बारे में, अपना पॉइंट के बारे में, और आप उसको समझा सकते हो उस चीज़ को लेके। क्योंकि जस्ट बिकॉज वो इंसान अब आपके बारे में अच्छा सोच रहा है तो वो आपका बात सुनेगा और वो चाहेगा समझना कि आप बोल क्या रहे हो। तो इस तरीके से आपका पॉइंट एक्चुअली वो सुनने वाला है और आपका बात एक्चुअली मानने वाला है। तो आर्ग्यूमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्टेड ट्राई कीजिए उस इंसान का दिल जीतने का, फिर उसको समझाने का अपना पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दूसरे पर्सन के इंटरेस्ट के हिसाब से सोचिए। अगर आप चाहते हो कि आप दूसरे इंसान से कोई काम कराओ तो ये सोचिए कि उस दूसरे इंसान को क्या फ़ायदा हो सकता है ये काम करके। ऐसा क्या चीज़ है जिससे कि वो इंसान खुशी खुशी ये काम करने वाला है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी एक इंसान फिशिंग करने जाता है तो वो अपना फ़ायदा नहीं, वो उस फिश का फ़ायदे के हिसाब से सोचता है। कैसे, आप ही बताइए। हुक में वो क्या डालता है, चॉकलेट या कोई टेस्टी चीज़ डालता है? नहीं, वो वॉर्म्स डालता है। क्या उसे वॉर्म्स पसंद है? नहीं, वो वॉर्म्स इसलिए डाल रहा है क्योंकि उसको पता है कि वॉर्म्स फिश को पसंद है और फिश उससे अट्रैक्ट होगा। यही सेम चीज़ आपको अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसका ये सोचिए कि उस इंसान का क्या फ़ायदा हो सकता है वो काम करके, क्या चीज़ उस इंसान को खुशी देने वाली है, भले वो चीज़ आपको खुशी दे या ना दे। थर्ड और लास्ट पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। गुड लिसनर का मतलब ये नहीं कि बस आप बैठ के सामने वाले इंसान का सुन रहे हो। इसका मतलब ये कि आप अपने कान ही नहीं सिर्फ आप अपना दिल भी खोल के रखे हो ताकि वो इंसान जो बोल रहा है वो समझ रहे हो दिल से। गुड लिसनर का मतलब यही नहीं कि आप बस बैठे हुए हो, सुन रहे हो और जेस्चर्स दिखा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका चेहरा क्या है, आपका एक्सप्रेशन क्या है, ये डिसाइड करता है कि आप गुड लिसनर हो कि नहीं हो। जब भी आप किसी और इंसान से बात कर रहे हो, आप क्या करते हो कि वो इंसान कुछ बोल रहा है, फिर आप इंटरप्ट कर देते हो उसको बीच में, जब भी आपको लगता है कि नहीं वो इस पॉइंट में गलत है। यही आप गलत होते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि इंसान इमोशन से चलता है, लॉजिक से नहीं। अगर वो आपको कुछ समझा रहा है, वो समझाने का रीज़न इमोशनल ज़्यादा और लॉजिकल कम है। और इमोशनल रीज़न क्या है, वो चाहते हैं कि आप फील करो कि वो इंसान बहुत ही रेप्यूटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नॉलेजेबल है। तो अगर आप उसको इंटरप्ट करोगे तो उसका फीलिंग्स हर्ट होगा और इससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला।
तो हमेशा याद रखिए कि इंसान का इमोशनल रीज़न होता है हर चीज़ करने का, और उस इंसान को रेस्पेक्ट कीजिए और ट्राई कीजिए समझने का कि अगर वो कुछ बता भी रहे तो उसका रीज़न क्या है। फन फैक्ट कि अगर आप एक गुड लिसनर हो तो लोग आपको नॉलेजेबल समझेंगे, जबकि आप एक वर्ड भी नहीं बोलने वाले। थैंक यू गाइस एंड तक बने रहने के लिए। मैं आपको यही 3 पॉइंट बताना चाह रहा था इस वीडियो में। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। We are reaching for